Assalamu alaikum YouTube family and friends. I hope you are doing great. Please like, share and subscribe my channel. मैं आज हाज़िर हूँ कीमे वाले नान की रेसिपी के साथ. आई होप यू विल लाइक इट. सबसे पहले हमें यीस्ट वाटर जो है वो बनाना है. उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ली है, एक टीस्पून यीस्ट ली है और 0.1 लीटर 1 कप पानी में मैं ल्यूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी में मैं ये चीज़ें मिक्स कर लूँगी और इसको राइज़ होने के लिए रख देंगे माइक्रो में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए. और जब बबल्स बन जाएंगे, ये देखिए मैयर करने के लिए मैंने आपको शो भी किया है. और सब कैसे हैं आप मुझे बताएं. मुझे पता है कि मैं इस मर्तबा लेट रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ और वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ. और साथ साथ काम शाम तो होते ही रहते हैं, लेकिन सोचा आज थोड़ी सी बातें भी करेंगे. और आज मैं आपसे अपने दिल की बहुत सारी बातें करूँगी. आप सुनाएं कि आपके यहाँ मौसम कैसा है. यहाँ तो मौसम बहुत खूबसूरत है और सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम भी आज 6 टेम्परेचर है आज. यहाँ पर मिक्स हो गया और मैं इसे अब गर्म करने थोड़ा इसको राइज़ होने के लिए माइक्रो में रख दूँगी. इतना ही राइस करना है जितना कि आपकी डो अच्छे से तैयार हो जाएगी. और वैसे तो लोगों के मुंह भी बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, इस उतनी देर तक ये फूलता है, लेकिन लोगों के मुंह भी जो आजकल के हालात ही ऐसे हैं, किसी को आप कोई बात नहीं कर सकते. किसी से भी बात करने के लिए आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि किसी का मुंह तो नहीं बन जाएगा, चाहे कोई सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो. खैर, जली कटी बातें करने के अलावा अब हमने यहाँ पर 400 ग्राम मैदा लिया है. उसके अंदर वो पानी जो राइज़ हो गया था उसको मैं शामिल करके उसकी एक नरम सी डो तैयार कर लूँगी. लाइक स्टिकी डो तैयार कर लूँगी. इधर मैंने 1 टेबल स्पून दही भी ऐड किया था और वो वीडियो में ऑन ही नहीं हुआ. मैंने अपनी तरफ से कैमरा ऑन किया था लेकिन वो ऑन ही नहीं हुआ. ये यहाँ पर अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है. अच्छी खासी इसे मुकियाँ लगानी हैं. जैसे कभी आप बचपन में बहन भाई इकट्ठे बैठा करते थे और जिन बहन भाइयों की आपस में बनती नहीं थी तो फिर एक दूसरे को तब तक मारते रहते थे कि जब तक एक मैंने लगाई फिर एक उसने लगाई, एक मैंने लगाई फिर एक उसने लगाई. और देख एंड कौन करेगा. एंड पे तो हाथ आपका ही ऊपर होना चाहिए. मैंने एंड पे मारा है. अच्छा खैर, अब इसे मैंने ये देखिए कितना स्टिक है. इसको मैंने गूंदते हुए टेबल पर निकाल लिया है बर्तन से बाहर, लेकिन ये स्टिक है, ये स्टिकी है, ये चिपक रहा है टेबल के साथ. ऑयल इसको बहुत ज़्यादा लगाया था. इसमें गूंदना है. नमक मैंने पहले मिक्स कर लिया था उसमें जब मैदा ड्राई था. अब इसको राइज़ होने के लिए यहाँ पर ये देखें, ये मेरे हाथों को लगा हुआ है. इसको मैंने फिर ये कवर लगा कर माइक्रो में ही मैंने उसको राइज़ होने के लिए रख दिया था. अब ये राइज़ होता है, फिर मिलते हैं आपसे. उतनी देर में हम मैदे की डो, उसकी कीमा की डो भी रेडी करेंगे. ये ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि मैं अपने बेटे को लेके बाहर पार्क चली गई थी. मैंने 25 मिनट रखना था लेकिन 1 घंटा 25 मिनट रखा गया. खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो गया था. ये देखें, इतना राइज़ होना चाहिए कि आप उसे जब एक पंच करें तो बाउंस बैक हो. ये देखें, मैंने पंच किया, वो बाउंस बैक हो रहा है ऊपर की तरफ. खैर, इसके मैंने 4 कीमे वाले नान बनाए थे और ये बड़े ज़बरदस्त फ्लेवर में भी बन गए थे. मैंने नान को कम रखा था और मैं जहाँ बैठी इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा बेटा वहाँ आ गया है. आप जाके खिलो. और यहाँ पे फिर धनिया का सारा खेल है. धनिया मैंने 400 ग्राम ले लिया था. 400 ग्राम जो धनिया से आपने काट के धो के रख लेना है. उसके मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा चुप हो गई थी मेरे बेटे की वजह से. वो बिल्कुल आके मुझे खींच रहा है बाहर के मेरे पास है. वो मुझे दिखाना चाहता है, उसने कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं, मुझे दिखाना चाह रहा था. अच्छा, अब यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली, उनको बारीक बारीक चॉप करके ये सारा फ्लेवर देना है. सारा फ्लेवर जो कीमे में आएगा वो धनिया और हरी मिर्च का आएगा. उसके अलावा साबुत जो धनिया होता है उसका आएगा और भी आएगा, ज़ीरे का भी आएगा. अच्छा, यहाँ पे मैंने अब हरी मिर्चें काट के रख ली हैं. उसमें ये प्याज को भी चॉप कर लेना है. आप अपनी टेस्ट के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का फ्लेवर है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें. अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं.
मैं तो अपना काम, अपनी वीडियोस, अपनी एडिटिंग जो भी करती हूँ उसको फ़न लेके कर रही हूँ। पहले मैं जाके एक जगह पे बैठ करके चुप करके करी थी, लेकिन मेरा बेटा मुझे बाहर ले आया और अब मुझे आपके साथ बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कि वेदर भी बहुत अच्छा है और आज संडे है, मेरे हस्बैंड भी घर हैं आज, और वो थोड़ा सा घर का सामान लेने के लिए गए हैं और मैं बैठ के पढ़ रही थी। बेसिकली मैं स्वीडिश लैंग्वेज के लिए कोर्स सी लैंग्वेज है उसकी तैयारी कर रही हूँ और मैं बैठ के पढ़ रही थी। उसके बाद ऑल ऑफ द सडन मेरे बेटे को ख्याल आया कि बस वो प्ले कर रहा था कुछ, उसने वो कुछ बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे यहीं पे सारा प्ले ग्राउंड जो है वो बना दिया। अच्छा, अब यहाँ पर कीमा लिया है मैंने, उसमें सारा कुछ चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें सब कुछ डाल दिया और प्याज डाला, धनिया डाला। इधर मैंने लिया है लहसुन का पाउडर, अदरक, नमक, सूखा धनिया, दड़ा मिर्च, पिसी हुई कुटी मिर्च आधा टीस्पून, सब मैंने 1 टीस्पून लिया है। सिर्फ आधा टीस्पून जो है वो मैंने लिया था गरम मसाला। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लेना। इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। ये आधा किलो कीमा लिया, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, 3 पाव नहीं था, आधा किलो था, आप कह लें 600 ग्राम था ये। 600 ग्राम कीमे में मैंने 400 ग्राम जो है वो ऐड किया हुआ है धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है। अब यहाँ पर इतने से 400 ग्राम का जो मैंने लिया था पेड़ा, उसको मैं 4 पेड़े कर लूँगी, इस तरह इक्वली डिवाइड कर दूँगी। वो ज़रा उसको स्प्रेड कर रही थी। और जनाब जी, पाकिस्तानी सियासत का भी वही हाल है जो इस वक्त किसी ब्रेकअप हुए शख्स का हाल होता है। मैं बहुत ज़्यादा ट्विटर को फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, इतने ज़्यादा कमेंट नहीं करती, बस देखती रहती हूँ, क्योंकि आप जब यूरोप में होते हैं आपको पता नहीं होता कौन सा चैनल वॉच करें, क्योंकि सही ख़बरें जो हैं वो आप तक पहुँच नहीं हो रही होती। तो ये 4 इक्वल पेड़े जो थे वो मैंने बना लिए थे। अब यहाँ पर जी मैंने जिन्हों पंजाबी कही था बावां टंग लेतियां ने, और अब मैं इसके पेड़े सीधे करके इसमें ऐड करूँगी वो जो मटेरियल मैंने कीमे का बनाया था। मेरे हाल से मुझसे कैमरा मैंने ऊपर रखा हुआ है। हाँ, मैं फिलिंग करते हुए आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो जनाब जी, और सुनाएं क्या हाल चाल हैं सबके। मुझे बहुत कम समझ आती है कि मैं क्या बोलूँ। मेरी मामा तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा हैं, पाकिस्तान में, लाहौर में होते हैं। बहुत मिस करती हूँ मैं पाकिस्तान की फ़ूड को, अपने रिश्तेदारों को। ख़ास तौर पे मेरी 2 बहनें पाकिस्तान में होती हैं। हम टोटल 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं, और मेरी 2 बहनें पाकिस्तान में हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और ऐसे करके आप इसको राउंड कर लेंगे। देखें, एक पॉकेट आपने बना लेनी है। मुझे ज़्यादा लेयर वो इतना फ्लफ़ी सा चाहिए नहीं था जैसे पाकिस्तानी नान का होता है। आप देखेंगे कि मैंने नान की बस एक हल्की सी लेयर ही आएगी, बाकी सारा कीमा ही जो है वो खाइए। अब ऐसे हो गया था, मैं ये 4 करके आपके पास आती हूँ, ये 4 बना के फिर जो है वो अब आपको दिखाती हूँ कि फिर क्या बना। इसमें मेरे आगे से अब आगे जो वीडियो आती जाएगी उसमें मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे, उन्होंने भी मेरी हेल्प की, क्योंकि मुझे ओवन से थोड़ा सा होता है, क्योंकि मैं ग्लासेस लगाती हूँ, इस वजह से मेरी ग्लासेस जो हैं वो ओवन जैसे ही मैंने खोला प्री हीट कर लिया था, उस वजह से वो मेरी ग्लासेस जो थी वो बहुत ज़्यादा फोगी हो गई थी, और वो मेरी हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर मैं पेड़े बनाते हुए, अब ज़िंदगी भी कितना बंदे को घुमाती है, घुमाई जाओ तो पेड़ा भी गोल होता है। उसी तरह ज़िंदगी भी आपको बहुत घुमाती है, घुमा घुमा के मारती है, और फिर इंसान जो है वो बस इसी में घूम घाम के अपनी आखिरी मंजिलों की तरफ चला जाता है। ये देखें, आपने इस तरह से कट लगाने हैं। बहुत से लोग हाथ से करेंगे, लेकिन कीमे वाले नान को हाथ से वो ऐसे डंप प्रेस करने की बजाय आप ऐसे करेंगे तो बेटर है। अब आपने क्या करना है कि एक पैन को तवे पे गरम कर लेना है, या यहाँ पर तवों का बहुत मसला होता है, चूल्हे पे गरम कर लेना है एक पैन को। सॉरी मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ एक पैन को आपने गरम कर लिया, तवा नहीं है मेरे पास, तो मैंने उसमें इसकी बैक साइड को थोड़ा सा सेक लेना है, बिल्कुल इतना सा सेक लेना है, क्योंकि बाकी अब मैं इसे ग्रिल पे पकाऊंगी ओवन में। ये देखें, जब ये नीचे से पक जाएगा तो ये चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा ये एक टेक्निक है, ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। जब आप इसको नीचे से ऐसे पका लेंगे, और अब मैं इसे शिफ्ट करूँगी ओवन में। ये अभी मैंने इस पर कोई जो है वो ब्रशिंग नहीं की है, एग ब्रश नहीं किया। अब आप देख लें कि ये मैंने ऐसे ही रखा है। अब मैं एग ब्रश करूँगी, यहाँ कर रही हूँ। तो 5 से टोटल मैंने इसे 20 मिनट पकाया है। 250 पे अपर और लोअर ग्रिल मैंने ओवन की ऑन कर ली थी, और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने
जो था ओवन उससे प्री हीट कर लिया था। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ओवन में मेरी ग्लासेस फोगी हो जाती हैं। उन्होंने ये एग वॉश दिया है इसको पूरे 7 मिनट बाद। टोटल आपने 20 मिनट पकाना है। नीचे भी मैंने रख ली थी ट्रे, नीचे ग्रिल के नीचे रखी थी ताकि वो कीमे में से जो पानी निकलेगा वो ओवन को गंदा ज़्यादा कर देता है, तो बेटर है मैं ग्रिल धो लूँगी वो वाली। खैर ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और आप इसको ऐसे 4 पीसेस पे डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवीज़न भी जो थी ना बचपन में बहुत बड़ा मसला हुआ करती थी। जब हम मामा डिवाइड करके कोई एक चीज़ देती थी तो लगता था कि जो चीज़ हिस्सा बहन भाइयों के पास जा रहा है वो ज़्यादा है और हमारे पास कम आया है। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसने तो बिल्कुल बिल्कुल इक्वल जो है वो आपको देती है। लेकिन हम बच्चे थे तो हमें लगता था कि ज़्यादा हिस्सा जो है वो हमारे बहन भाइयों को मिल गया। और ये देखें, हाय बचपन कितना सुहाना था, कितना याद आता है। कमेंट करके बताएं कौन कौन बचपन में लड़ाका था। मैं भी थी लड़ाकी, पर मैं थोड़ी सी शाय भी थी। मैं बहुत चुप भी रहती थी, लेकिन मैं थोड़ी बड़ी होकर थोड़ी सी तेज़ हुई थी। थोड़ी सी अकल समझ जो है वो मुझे आई थी, लेकिन बचपन में मैं थोड़ी सी शाय थी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये देखें, अब आपने एक चीज़ नोटिस करनी है। आप वो उसकी जो रोटी है उसकी लेयर चेक करें और कीमे की लेयर चेक करें। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड कीमे वाला नान। ये देखिए कितनी बारीक सी लेयर थी, बहुत गर्म था और इसका ऐसे रिजल्ट था 20 मिनट के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।